तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? तो ये क्वेश्चन जो है ये आप देख सकते हैं, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि सबसे पहले आप एक बार देखना कि 24 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो कोई भी एक मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? सपोज एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है या फिर एक स्क्वायर फॉर्म में, जैसे कि A1 A1 2 A1 A2 1 A2 2 ऐसे होता है। ठीक है, ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। या फिर ऐसे होता है कि A1 1 A1 2 A1 3, ठीक है, A2 1 A2 2 A2 3 ऐसे होता है ना। ये एक स्क्वायर फॉर्म में है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में। तो हमेशा आप देखना कि ये जो है एक 24 एलिमेंट्स है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पॉसिबल क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं कि ये सबसे पहले आप देखो, अगर एक ही रो में हमने लिख दिया सपोज A11 A12 A13 ऐसे करके A1 24 तक, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ही रो है। ठीक है, R1 एक ही रो है इसका, और कोई रो नहीं है। और यहाँ पे कितना कॉलम होगा? 24 कॉलम। ये एक पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 24 एलिमेंट्स तो है ही। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे सपोज लिखा, देखो A11 A12 A13 ऐसा करके मैंने सपोज लिखा A1 12 तक। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने A21 A22 A23 ऐसे करके A2 12 तक। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा? यहाँ पर भी 24 एलिमेंट्स होगा। तो ये कितना रो का है? ये एक रो है, ये 2 रो। तो ऐसे हमको पॉसिबल ऑर्डर्स दिखाना है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये लिख रही हूँ, ऐसे आंसर नहीं लिखना है। आंसर जो लिखना है वो आप बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये इतना लिखा। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितना क्या क्या होगा आप देखो। तो ऑर्डर्स हम कितने कैसे लिखते हैं? जैसे कि ये है, हाँ, तो ये क्या क्या लिखेंगे हम? पहले होता है ऑलवेज रो इनटू कॉलम, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे कितना रो है? 2 रो है। और कितना कॉलम है? 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2। जैसे कि यहाँ पे कितना कॉलम है? तो कितना रो है? 2 रो है, ये एक, तो 2 इंटू कॉलम है 3, तो 2 इंटू 3 ऐसे। तो ऐसे अगर हमने सबसे पहले देखा कि सब एलिमेंट्स को हम एक ही अगर रो में लिखें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 24। ठीक है, 1 इंटू 24 हो गए। अब हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ये सब एक ही कॉलम में है। तो सब अगर एक ही कॉलम में होगा तो जैसे कि सब अगर एक ही कॉलम में होगा तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे A1, ठीक है, तो ऐसे एक सब एक ही कॉलम में होगा सपोज। तो तब हम क्या लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 24 इंटू 1, क्योंकि कॉलम तो एक ही है और रो हो जाएगा तो आपका 2 3 4 करके ऐसे 24 हो जाएगा। तो अभी और क्या पॉसिबल चीज़ हो सकता है? और पॉसिबल चीज़ हो सकता है जैसे कि 2 इंटू 12, 2 रो हो गया और 12 आपका कॉलम हो गया। तो एलिमेंट्स तो 24 इंटू 2 आपको 12 इंटू 2 24 ही मिल रहा है। ठीक है, अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 12 आपका रो हो और कॉलम आपका 2 हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो सकता है? जैसे कि सपोज 3 इंटू 8 ये भी हो सकता है, और 8 इंटू 3 ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका हो सकता है जैसे कि 4 इंटू 6, 4 आपका रो और 6 आपका कॉलम, 4 6 जा 24। और फिर हो सकता है 6 इंटू 4, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यही आपका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है अगर एलिमेंट्स 24 हो। ठीक है, 5 का तो ये मल्टीपल है भी नहीं, और 6 का तो मैंने लिख लिया। तो इतना ही पॉसिबल ऑर्डर्स है। अभी आप देखो, अगर इसमें लिखा है कि अगर 13 एलिमेंट्स हुआ, तो 13 एलिमेंट्स हुआ अगर इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तब क्या होगा? तो तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा?
देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, 24 था ना, तो इसका ये तो प्राइम नंबर नहीं था, पर 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। पर 13 क्या है, ये तो एक प्राइम नंबर है, तो ये अगर मैंने एक ही रो में लिखा तो 1 इंटू 13 होगा, ठीक है। और अगर एक ही कॉलम में लिखा तो 13 रो हो जाएगा, तो 13 इंटू 1 होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर 2 का मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 6 कॉलम ले ले और ऐसे ऊपर 6 लिख ले और नीचे 7 लिख ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये हमेशा आपका जो मैट्रिक्स है वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा या फिर एक स्क्वायर के फॉर्म होगा, ठीक है। तो यह ध्यान में रखते हुए ये पॉसिबल ऑर्डर्स अगर 13 एलिमेंट्स हुआ तो सिर्फ इतना ही होगा। थैंक यू सो मच।